Hello everyone, welcome back to Cricket Nerds. Today we dive into the hottest debate of Indian cricket, that is the Asia Cup 2025 squad announcement. It has got everything from shocking omissions to whispers of favoritism. You name it, it has it. The internet is on fire, and so are we. I have with me my friend Ayush. आयुष बात करेंगे एशिया कप 2025 स्क्वाड के बारे में। क्या आपका क्या व्यू है इसके बारे में? इसमें स्क्वाड के बारे में कमेंट करने से पहले ना एक चीज जो बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, और ये इरफान पठान साहब का एक वीडियो आया है, मतलब जो इंटरव्यू है उसका एक वीडियो का क्लिप जो आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर ने सुपरस्टार कल्चर खत्म किया है। तो मेरा ये प्रश्न है कि सुपरस्टार इंसान परफॉर्म करके बनता है या अपने घर से आता है? भाई सुनील गावस्कर अगर सुपरस्टार बने तो भाई 1971 में जाके वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट परफॉर्म किए, रातों रात उनको स्टारडम मिला। भाई सचिन तेंदुलकर माता पिता जी ने तो नहीं कहा था कि सचिन तेंदुलकर सुपरस्टार हैं। भाई उन्होंने परफॉर्म किया। अब कोई आदमी 17 साल की उम्र में इंग्लैंड में जाके शतक मारेगा, 92 में पर्थ की डिफिकल्ट पिच पे शतक मारेगा, और आप बोलोगे कि नहीं नहीं यार हमने तो सुपरस्टार नहीं चाहिए। हमको क्योंकि सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए ना भाई, आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप इस पे अपना बताओ यार, ये सुपरस्टार कल्चर वाला तो अलग ही चल रहा है अभी, बहुत ही विचित्र सिचुएशन। नहीं, सुपरस्टार कल्चर के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज दो सुपरस्टार्स आर परफॉर्मिंग। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज हुई थी, ऑफ कोर्स आर सुपरस्टार विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग, एक ही तरीके से आउट हो रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप को फिश कर रहे थे बॉल को, और स्लिप्स या कीपर पे आउट हो रहे थे। आउट ऑफ लाइक 10 इनिंग्स 9 इनिंग्स में आप पीछे आउट हो रहे हो। इट मींस आपको अपनी बैटिंग पे कुछ काम करना है, या तो आपका जो हैबिट है फिश करना आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। चलो ये तो बात होगी सुपरस्टार की, डेफिनेटली वो सुपरस्टार था, वो रहेगा। उसका मतलब नाम तो दर्ज हो चुका है रिकॉर्ड्स में, लेजेंड्स के रिकॉर्ड में। बट मेरा कहने का मतलब अभी ये है कि आप सुपरस्टार हो, सुपरस्टार की तरह परफॉर्म कर रहे हो, कि आप पे तलवार नहीं लटक रही भाई, आपकी पोजीशन पे, आपका जो जगह है टीम में उस पे परफॉर्म करो और रहो टीम में। मतलब टीम की पोजीशन को फॉर ग्रांटेड मत लो। आई थिंक इरफान पठान का जो मेन मोटिव था ये बताना कि गौतम गंभीर ने सुपरस्टार कल्चर खत्म किया है नहीं किया वो मुझे नहीं पता, बट इरफान पठान का मैं लॉजिक समझ सकता हूँ। उसने उस बेसिस पे कहा कि अगर तुम्हारे सुपरस्टार परफॉर्म नहीं कर रहे, इंडियन टीम कोई चैरिटी नहीं कर रही, कोई भी आके ऐसे भले कोई किसने 100 सेंचुरीज भी मार रखी हैं, वो आके अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तुम्हारे 10-20 मैचेस से, तो उसका टीम में रहना इज नॉट जस्टिफाइड। वो टीम में एक बंदे की जगह मार के बैठा है, जो यंगस्टर वेट कर रहा है कितने सालों से, उसकी जगह मार के बैठा है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, गांगुली और राहुल द्रविड़, इनका जो एरा था अर्ली 2000 से लेके लेट 2010 तक, दो इस एरा में कितने बंदे जो कि आज के मॉडर्न टाइम ग्रेड्स हैं उससे ज्यादा अच्छे होंगे, वो बाहर बैठे थे। ठीक है, इसे कहते हैं सुपरस्टार कल्चर। वो सुपरस्टार कल्चर इसीलिए एम्ब्रेस किया इंडियन क्रिकेट ने क्योंकि उस कल्चर में हम परफॉर्म कर रहे थे। आप मुझे एक ऐसी सीरीज बता दो जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 5 के 5 या 3 के 3 मैचों में परफॉर्म ना किया हो। एक आध मैच में नहीं किया होगा, बट उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस सीरीज में सचिन फ्लॉप रहा, या उस सीरीज में द्रविड़ फ्लॉप रहा, लक्ष्मण फ्लॉप रहा, सहवाग फ्लॉप रहा। ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो सुपरस्टार कल्चर है, उसको आपने एम्ब्रेस किया, उसको एम्ब्रेस करना वो राइटली जस्टिफाइड। अभी जो मैचेस हुए हैं पुराने, ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ, उसके पहले न्यूजीलैंड टूर हुआ, होम टूर हुआ हमारा, उसमें हमारे दिग्गज जो थे जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे वर नॉट ओनली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द सीमिंग बॉल, वो स्पिन बॉल पे भी स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब बीइंग अ सबकॉन्टिनेंट बैट्समैन यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ स्पिन बॉल, दैट मींस आइदर योर टाइम हैज कम और यू नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर स्किल्स। एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा, देखो आप जो बोले ना मेरे को लॉजिकल लगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कि भाई का प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उसको ड्रॉप करोगे या रिटायर करोगे या जो भी करोगे XYZ, वो उसका निर्णय हो सकता है, टीम मैनेजमेंट सकता है। सबसे बड़ा इशू ये है ना भाई यहाँ पे कि मतलब किसी को इसलिए नहीं चाहिए
क्योंकि वो सुपरस्टार है, क्योंकि अगर आप खिलाओगे, मेरा हम्म। जो मेन फोकस था मेरा ये सुपरस्टार कल्चर में तरफ नहीं था। अभी मैं मेन फोकस लाना चाह रहा हूं श्रेयस अय्यर की तरफ। आप श्रेयस अय्यर को इसलिए नहीं हाँ। खिलाओगे क्योंकि अगर वो खेलता है देन ही इज गोइंग टू टेक योर लाइमलाइट। आपको जीत हार से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है, आपको चाहिए क्रेडिट। अगर जीतते हैं तो यही क्रेडिट होना चाहिए कि गौतम गंभीर एज अ कोच इंडियन टीम को टूर्नामेंट जिताए। कहीं गलती से ये ना हो जाए कि भैया श्रेयस अय्यर ने अल्फा परफॉर्मेंस दे दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, अरे श्रेयस अय्यर कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो भाई जस्ट बिकॉज गौतम गंभीर को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, गौतम गंभीर को यह सिद्ध करना है कि वो बहुत अच्छे कोच हैं, इसलिए भैया इंडियन टीम का क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छी बैटिंग करने वाला एक बैट्समैन जो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाया है, वो क्यों T20 एशिया कप से बाहर रहेगा भाई? क्यों बाहर रहेगा? कोई रीजन नहीं बन रहा ना भाई। आप रीजन कुछ दो ना, सेंसिबल रीजन दो। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं एक चीज और ऐड करता हूं। अजीत आगरकर जो है, ये इतने क्लूलेस सेलेक्टर हैं, उनका कहना है कि भाई इसकी टीम में जगह नहीं बनती। श्रेयस अय्यर की ठीक है जगह नहीं बनती, 15 में तो जगह बनी नहीं पा, है ना? 15 में तो अनफॉर्चुनेटली। जगह बन ही नहीं पा रही है। चलो अच्छी बात है भाई, टॉप 15 क्रिकेटर्स T20 क्रिकेटर्स में इंडिया में तो वो है ही नहीं। अब भाई जो बैकअप 5 है उनमें भी नहीं है, मतलब बैकअप में भी रखने लायक नहीं है श्रेयस अय्यर। आप ये बोल रहे हो मेरे को ये बात एक्सेप्ट करनी भाई। मैं बता रहा हूं ये जो दिक्कत आ रही है ना, अभी देखो, अभी क्या टेस्ट सीरीज से तो उनको टेस्ट क्रिकेट से तो उनको बाहर कर दिया है। अभी देखो पूरा का पूरा पीआर और एजेंडा क्या चल रहा है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने को 27 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना है। मैं ये कहता हूँ परफॉर्म नहीं करते, आप पहली हम्म। फुर्सत से उनको विदा कर दो। लेकिन आप कोई दो ऐसे प्लेयर को भाई नई टीम से बाहर कर सकते जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में एक सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच है, एक फाइनल का मैन ऑफ द मैच है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच है, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बताऊं, विराट कोहली के तो फिटनेस पे कोई डाउट ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा भी रनिंग बिटवीन द विकेट और फील्ड में उसके परफॉर्मेंस में ना भाई, कहीं से आप नहीं बोल सकते कि उसका परफॉर्मेंस नहीं है ना? फील्डिंग भी वो अच्छी करता है, रनिंग या बिटवीन द विकेट भी अच्छी है। तो आप किस बेसिस पे बाहर करोगे? मतलब ये तो ये वाली बात हो गई ना यार, कि उम्र हो गया है तो 92 के वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान की टीम में से इमरान खान को बाहर कर देते जस्ट बिकॉज उसका एज हो गया है। मतलब बात तो वही है। हम्म। अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई परफॉर्म नहीं कर रहा, आप बाहर कर दो। कर रहे हैं तो कैसे बाहर कर सकते हो यार? परफॉर्म करते बंदे को आप कैसे बाहर? हाँ जी। श्रेयस अय्यर ने पब्लिकली आके बोला है कि मुझे इतना क्रेडिट नहीं मिला आईपीएल जीतने का जितना मुझे मिलना चाहिए था, एंड द सोल रीजन फॉर दैट इज गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर बीइंग अ कोच उसको लाइमलाइट में रहना है। देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूं जैसे गौतम गंभीर ने अपना क्रिकेट खेला है। आई रिस्पेक्ट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उस बात की। बट ऐसा नहीं है कि भाई आप ही को लाइमलाइट में रहना है हर बार। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका क्रेडिट ड्यू है, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आप मुझे बोल दो कि 2019 का वर्ल्ड कप बेन स्टोक्स ने नहीं जितवाया, उनके कोच ने जितवाया है। उसके कोच का नाम भी याद है आपको? इंग्लैंड के कोच का 2019 के कोच, पर कौन याद रखता है और प्लेयर? वही तो बात है, ये जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है दे आर मेंट टू फंक्शन एट द बैक। इन्होंने बिहाइंड द सीन काम करना है, प्लेयर्स को तैयार करना है जीतने के लिए। प्लेयर्स की जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस है, उस पर काम करने के लिए उनको बताना है और उनको तैयार करना है कि वो आने वाले टूर्नामेंट जीत पाए। ये बट यहीं पे अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि नहीं, प्लेयर ने जो किया किया, मैंने देखो क्या कर दिया। ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जैसे फुटबॉल के मैच होते हैं। उतना लाइमलाइट भाई, पहली बात तो ये इंडियन क्रिकेट है, ये प्लेयर प्लेयर ओरिएंटेड क्रिकेट है, कोच ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, आई नो आप उसका उसका चेंज करना चाहते हो टेम्पलेट, जो कि चलो बुरी बात नहीं है, कोच को भी मिलना चाहिए भाई। बट कोच को अगर क्रेडिट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी खुन्नस प्लेयर से निकालो। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है। आईपीएल में 600 प्लस रन बनाए, कितने कन्विक्शन के साथ उसने लीडरशिप क्वालिटीज को एग्जिबिट किया, और तब भी उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि श्रेयस अय्यर का टीम में आना, T20 टीम में आना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन नामुमकिन है। है। अभी नहीं, मैं आपको एक ना, आप जो कोच वाली बात ऐड कर रहे थे, 2007 T20 वर्ल्ड कप हम जीते बिना कोई कोच के, जीत गए। जीत
मैनेजर था हमारा कोई लालचंद कोच नहीं था। राजपूत। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं। क्रिकेटर में से एक शेन वॉर्न का कहना है कि कोच का कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता नहीं है, लेकिन शेन जो है हम्म। 2008 जो पहला आईपीएल हुआ, वो एज अ प्लेयर एज अ कोच खेले भाई, वो और जीते, वो टूर्नामेंट जीत गए, या वो जीत गए। और जीते। मेरा ये कहना यार, हम्म। भाई देखो गौतम गंभीर का मैं आपको एक चीज बताऊं, वो कोच नहीं, जब वो क्रिकेटर भी थे ना, वो सिर्फ एक तरफ वो कहते हैं टीम, दूसरी तरफ उनका परेशानी है कि उनको क्रेडिट चाहिए। पर भैया बात ये है ना, क्रेडिट आपको उसी बात की मिलेगी हम्म। ना जितना आप डिजर्व करते हो। आप मर्जी जितना रो लो मीडिया के आगे आके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये कहोगे कि भैया मैं तो वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों ज्यादा रन बनाया तो धोनी को क्यों मिला, तो भैया देखो, जब जब टीम हारती है तो प्रेशर किस पे आता है? कप्तान पे आता है भाई। जब कैप्टन पे। करंट सिचुएशन में डिसीजन कौन लेता है भाई? जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग देना है, ये डिसीजन किसने लिया? आपने लिया है, गंभीर धोनी ने लिया। जिम्मेदारी तो धोनी ने लेनी थी। अगर वो मैच हम हार जाते, क्रिटिसिज्म किसको हम्म। मिलता, गंभीर को या धोनी को? आप बताओ। कैप्टन को। अब आप मेरे को ये बताओ, कोई बंदा रो रो करके कि क्रिकेट मेरे को एक मौका दे दे, मैच खेल गया। अब एक बंदा जो 3 साल से टीम के साथ है, उसको एक मैच नहीं मिला है, एक मैच नहीं मिला है। अब वो कैसे जी रहा है? उसके लिए कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास पीआर नहीं है ना यार। पीआर रहता तो हो जाता शायद, पीआर पीआर रहता रहता तो तो होता। बिल्कुल हो जाता। वही है ना भाई, जो दिखता है वही हाँ, बिकता है। भले ही भले ही आपका स्ट्राइक रेट 180 है या 160 है, आपकी एवरेज 50 प्लस है, बट अगर आपका पीआर नहीं है आजकल के टाइम में, तो आप नहीं कुछ हो सकते भाई, मेरे आपका कुछ मेरे नहीं हो को सकता ध्यान आता आपका। है, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर थे, मोस्ट प्रोबेबली वो इयन चैपल ने ये बात कही थी। इयन चैपल ने एक बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया का फंडा ये है, वो अपनी बेस्ट 11 उतारेंगे, उसके बेस्ट प्लेयर को उसका कैप्टन बनाएंगे, सिंपल। उस उसमें कोई कंसेशन नहीं हम्म। रहेगा कि भैया ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से है, ये क्वींसलैंड से है, ये न्यू साउथ वेल्स से है, तो हम इस हिसाब से ना, हम अपनी बेस्ट 11 उतारेंगे हमारी कंट्री में जो है, उसका बेस्ट प्लेयर को हम कैप्टन बनाएंगे, उसके बाद हम दे देंगे, सो बी इट, जैसा भी हो आप परफॉर्म करो, रिजल्ट आता है नहीं आता। और या हमारे देश में तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है इस वक्त, अभी कर क्या रहे हैं? आप ही बताओ क्या किया जाए इस स्थिति पे। मतलब श्रेयस अय्यर को अगर आपने रिजर्व में भी नहीं रखा, इसका मतलब तो काफी ऑब्वियस है ना कि आप उसको बिल्कुल। चाहते ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहते उसको। ठीक है। और एक एक और प्लेयर है जिसके लिए थोड़ा फील हो रहा है, वो है हाँ, यशस्वी बिल्कुल। जायसवाल। वो बंदा अपने प्राइम पे है भाई अभी, जैसा वो क्रिकेट खेल रहा है, उसे टीम में होना चाहिए, और वो हाँ। टीम में था भी। शुभमन गिल को जैसे इन्होंने इंक्लूड किया टीम में, तो उसकी जगह थोड़ी हम्म। प्रोबेबल्स में चली गई, हम्म। रिजर्व्स में चली गई हाँ। यशस्वी जायसवाल की। बट यशस्वी जायसवाल तो भाई तीसरे ओपनर थे आपके 2024 T20 हाँ। वर्ल्ड कप में। आपके आपके दो ओपनर चले गए, आपका रोहित शर्मा चला गया, हम्म। विराट कोहली चला गया, फिर आपका थर्ड ऑप्शन कौन आता है? इट हैज टू बी यशस्वी जायसवाल। उसने कुछ गलत किया ही नहीं, उसको जितने मौके मिले उसने रन मारे भाई। तीसरे नंबर पे वो वेट कर रहा है, इसका मतलब ही इज अ हाँ। फ्रंट रनर टू गेट दैट पोजीशन, नहीं पर तो उसको उसका नहीं मिला वो। मैं उसको बता कैसे रहा हूँ ना, इनका जस्टिफाई करोगे आप? जस्टिफिकेशन क्या है। एक वो सीरीज हुई साउथ अफ्रीका में, अब वही सीरीज, मतलब वो बात ये हो गया कि वो सीरीज का जो परफॉर्मेंस है, वो फ्यूचर T20 इंडियन क्रिकेट का पूरा रोड मैप सेट करेगा, वो एक सीरीज। तो जो बंदा वो सीरीज नहीं अच्छा। खेला, और जो बंदा खेल गया, और खेल गया तो रन बना गया, तो भाई वो उसने ऊपर से लिखवा लिया कि अभी मैं तो परफॉर्म करूंगा। बायसनेस साफ है। देखो भाई, एक और बात मैं बताता हूँ, संजू सैमसन भी किसी जमाने में केकेआर के लिए खेले हैं, अब तो सामने बात होगी ना। भाई हर्षित राणा क्यों खेल रहे हैं? आप बताओ ना मेरे को, हर्षित राणा कैसे खेल रहे हैं? ये इससे बड़ी हाँ। मिस्ट्री नहीं है इस टाइम कि हर्षित राणा क्यों खेल रहे हैं। ही हैज नो हम्म। परफॉर्मेंस जो आपको बता दे कि नहीं उसको टीम में होना चाहिए। उसने 10 प्लस की इकोनॉमी से हम्म। आईपीएल खेला पूरा। ठीक है। उसके कितने भाई, यू कैन काउंट हिज विकेट्स ऑन फिंगर्स, कितने विकेट्स हैं उसके, खेल। पर वो खेला। पता नहीं क्यों खेल रहा है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक इज ओनली कंट्रीब्यूशन टू बीइंग इन द टीम इज जस्ट बी अ हाँ, पार्ट ऑफ केकेआर। एकदम। दैट मैं इज बता रहा हूँ द वो टीम बॉटम में क्यों लाइन। है। अगर हम कोई टूर्नामेंट जीत जाएंगे ना, तो भर भर के गौतम गंभीर को क्रेडिट दे देगा, वो भर भर के क्रेडिट दे देगा। बिल्कुल, वो उसी बिल्कुल।
वो वो गौतम गंभीर की बिल्कुल पीआर भाई, के अगर लिए है। जीत गए तो भर भर के क्रेडिट मिलना है भाई गंभीर को, कि यार वो तो फिर दिल खोल के बोलेगा, क्योंकि भाई आप तो परफॉर्मेंस करके टीम पे आए नहीं हो, तो आप तो उसी आदमी को क्रेडिट दोगे जो आपको टीम में लाया है। ये तो ऐसा हो गया ना भाई, किसी पार्टी का टिकट पाना है आपको, कोई विधानसभा या लोकसभा का, तो बड़े मुझे मुझे ये बताओ, अगर इफ हर्षित राणा कैन मेक टू द टॉप 15, व्हाई कांट प्रसिद्ध कृष्णा? उसकी बॉलिंग देखी ना आईपीएल में, कितनी अच्छी बॉलिंग की उसने। इंग्लैंड में तो चलो उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जो उसने आईपीएल में बॉलिंग की है भाई। भाई वो 145 प्लस पे यॉर्कर डाल रहा है, बाउंसर्स डाल रहा है। और हर्षित राणा का एफर्ट बॉल नो डाउट इतना होगा, पर उसके पास कंट्रोल है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास परफॉर्मेंस है वो वाली नहीं, उसके पास नहीं है। उसके पास क्रंच मोमेंट्स में क्लच परफॉर्मेंस देने की एबिलिटी अब तक नहीं है। और उसके पास वो तभी आएगी जब वो उसको एक्सपीरियंस गेन करेगा। वो एक्सपीरियंस नो डाउट वो खेल के गेन करेगा, बट यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वेटिंग इन द क्यू जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। पर आपने क्या किया, उन सब प्लेयर्स को बोला कि दिस इज द न्यू यस, सिस्टम नाउ। हमारा नया सिस्टम जो है वो आपको अलाउ करेगा कि आप वेट ही करते रहो इनडेफिनेटली, और जिसको मैं पसंद करूंगा उसको मैं आगे लेके आऊंगा, और उसको मैं टीम का पार्ट बनाऊंगा, और उसको मैं नॉट ओनली टॉप 15 में रखूंगा, उसको मैं प्लेइंग 11 में अभी भी मैं लाऊंगा। आपको और एक कंट्रोवर्शियल बात बोलना चाहता हूँ भाई। मेरे तो ये नहीं समझ आ रही कि शुभमन गिल का कौन सा कनेक्शन है बीसीसीआई में, कौन सा आदमी उसको बैक कर रहा है भाई। मतलब ये बंदा, पहले आप इसको आउट ऑफ टर्न, जिसको टीम से बाहर होना था, वो टेस्ट मैच खेला भाई। देखो अब रन, जस्ट बिकॉज किसी हम्म आदमी ने एक सीरीज में परफॉर्म कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पुराने पाप धुल जाएंगे। जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर हुए ना, उससे बुरी परफॉर्मेंस ये बंदा कर रहा था, जिसको कप्तानी दी हो, मतलब जिसको ऑप्शन दी हो, उनसे हम्म खराब कर रहा था भाई। ये बंदे का परफॉर्मेंस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली से खराब है कि नहीं है ये? बट ये ना, आपको कोई ना कोई हाँ, है स्केपगोट ना? तो चाहिए ना। तो वो स्केपगोट कौन होगा? योर वीकेस्ट लिंक कौन था टीम में? विराट हाँ, कोहली एंड रोहित शर्मा। तो उनको स्केपगोट्स बनाया और टीम से बाहर चलता किया। चलो, शुभमन गिल की आपने बात की, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। यू कैन से ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो रीसेंसी बायस पे उसको टीम में लेना, चलो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट उसका प्लेइंग 11 में होना नहीं जस्टिफाइड। उसको आप उसको आप ले सकते हो रिजर्व्स में, पर उसका टॉप 15 और प्लेइंग 11 में होना इज नॉट आप जस्टिफाइड। मेरे को एक चीज बस बता दो। मैं किसी प्लेयर को किस चीज पे जज करता हूं पता है? डिफिकल्ट सिचुएशन में रन कितने बनाए। आप मेरे को ये बताओ, आप जेन्युइनली ये बात बोल सकते हो क्या कि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का नहीं बात करता, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की अपन बात करें, शुभमन गिल नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर है, जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं, तो क्या आप इतना कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि नंबर 1 रैंक्ड बैटर बैटिंग करने आ रहा है, ही इज गोइंग टू गेट अस आउट ऑफ द ट्रबल? आप बताओ, आप क्या ये कॉन्फिडेंस कभी फील करते हो एज एन क्रिकेट फैन? अभी अभी तक तो नहीं फील किया। और लकीली फॉर शुभमन गिल ऐसा सिचुएशन आया भी नहीं कि उसको अपने मतलब इंडियन टीम को ट्रबल्ड नहीं वाटर से निकालना हो। ऐसा मैं सिचुएशन अभी आया नहीं है, बट नहीं आई मैं लव टू आपको सी बता रहा दैट। ना भाई, 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, आपके होम ग्राउंड में था, आप तो आईपीएल उधर ही खेल रहे, आप क्या किए? कुछ हम्म परफॉर्म नहीं किए, आपने कुछ नहीं किया। आप क्या किए? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हुए, आपने क्या परफॉर्म किया? आपने कुछ नहीं किया। आप जो गाबा में एक 91 रन बनाए थे, उसके बेसिस पे लटके रहे। मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये बंदा जो है इतना प्रेशर बना दिया कि आप ये मेरे को बताओ, ये जितना परफॉर्म अपनी कैप्टेंसी पे किया है, अगर इसका 50% ना रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में करता, तो आज रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेल रहा होता टेस्ट क्रिकेट, और हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके होते, जीत जाते हम लोग। कोई ज्यादा भाई, ऑस्ट्रेलिया की बॉल बैटिंग हमसे फिकल थी, मैं सच बता रहा हूं। हमारे बंदों ने क्रिटिकल सिचुएशन कैच छोड़ दिए, थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब कर दिया, गलत समय पे बुमराह को इंजरी हो गई, नहीं तो हम लोग वो सीरीज जीत जाते। हारना तो दूर की बात है, हम्म जीत जाते यार हम। और बताओ, आपने परफॉर्म ही नहीं किया। और अभी उनका इतना बैकिंग है कि मेरे को लग रहा है उनको 3 फॉर्मेट कैप्टन बनाया जाएगा भाई, आगे जाके वही होने वाला है। या ये तो, यू लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस, यही होगा भाई, डेफिनेटली होगा और ये। आगे जाकर के श्रेयस अय्यर का 50 ओवर की टीम से भी बाहर होना तय लग रहा है मेरे को, जैसा सिचुएशन है अभी।
यार जैसा श्रेयस अय्यर ने परफॉर्मेंस दिया था आईपीएल में और चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें तो ये लग रहा था कि ये अपना रोहित शर्मा के यही कैप्टन होगा पर वो वनडेज में और टी ट्वेंटीज में। चलो टी ट्वेंटीज में आपका सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, एंड वी बैक हिम एज अ कैप्टन। चलो बनाया है बीसीसीआई ने, उसको बैक करेंगे। बट वनडेज में रोहित शर्मा के बाद आप किसको देखते हो कैप्टन? मैं तो श्रेयस अय्यर को देखता था, अभी भी देखता हूँ। आपको और एक चीज बता रहा हूँ, गौतम गंभीर साहब एक चीज के लिए बहुत दुखी हुआ करते थे कि वीबी जो 2002 में 2012 में जो सीरीज हुई उसके बाद उनको वाइस कप्तानी से हटा दिया गया, पर कैप्टन को रिटेन किया गया। तो अभी अक्षर पटेल का क्या गलती था भाई? मेरे को नहीं समझ आ रहा कि उससे वाइस कैप्टेंसी क्यों ली गई। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा। क्योंकि भले ही हम अपने पड़ोसियों को ट्रोल करते रहते हैं, पाकिस्तानियों को, कि इनका अनस्टेबल क्रिकेट है, पीसीबी इनका जो बोर्ड है वो भी अनस्टेबल है, आए दिन इनका कैप्टन बदलता है, आए दिन इनका चेयरमैन बदलता है। वो हमारे यहाँ भी होने लग गया है भाई। शायद हमें कम हाँ, मजाक मेरे को उड़ाना भी चाहिए लग रहा उनका, है, मेरे को भी लग रहा कि है ना? क्योंकि हमारे यहाँ भी हो रहा है, नए दिन नया कैप्टन बनेगा, नए दिन नया वाइस कैप्टन बनेगा, नए दिन कोई बॉलर आ जाएगा, अगले दिन वो बॉलर हाँ, दिखेगा ही नहीं आपको। अंशुल कंबोज कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ जाएगा, किसी को ये कुछ नहीं पता उसका। हर्षित राणा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, उस सबको पता है, क्योंकि वो इज बैक्ड बाय हुम? गौतम नहीं, गंभीर। आप अंशुल कंबोज का बताओ, मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि भाई एक ही मौका मिला, लेकिन उसको टीम में सेलेक्ट करने से पहले मतलब बॉलिंग स्पीड भी चेक नहीं किया गया। आप अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा देखो, अनप्रोफेशनलिज्म की आप इंतहा देखो कि आप वो बंदा जो है, और उसकी कोई गलती नहीं है भाई, टीम टीम ने हाँ, उसको मैच मिला तो उसने खेला। भाई हाँ, अगर किसी उसकी को क्या कोई गलती बोलेगा है? आप इंडिया खेल जाओ, क्यों नहीं खेलेगा? वो थोड़ी ये बोलेगा कि मैं 122 में ही बॉल करता हूं सर, आप मेरे को क्यों खिला रहे हो। बट एक स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए हाँ, ना भाई। हाँ, आप 122 पे हाँ, स्विंग भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ 122 पे एक ही लेंथ मार रहे हो, और आप 122 पे शॉर्ट बॉल जब डाल रहे हो तो चेस्ट हाई हाँ, शॉर्ट बॉल डाल रहे हो, तो किसको तकलीफ करेगी बॉलिंग? किसी को नहीं, आप ही को तकलीफ करेगी। हाँ। और किया भी। आई बी सरप्राइज अगर अंशुल कंबोज को हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, अनलेस अनलेस वो एस्ट्रोनॉमिकली नहीं, इंप्रूव नहीं, कर जाए अपने सर बॉलिंग मैं में। एक चीज ऐड करूंगा सतनाम भाई, वो केकेआर के लिए खेल हम्म, जाए, फिर फिर अंशु, अगर वो केकेआर बिल्कुल। के लिए खेल गया देन यू नेवर नो मैन, वो वर्ल्ड कप खेल तब तक तब तक तो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, गौतम हाँ, गंभीर का। हाँ। अरे तो आजकल तो ट्रेड वेड भी चल रहा है ना, ट्रेड वेड भी चल रहा है, ट्रेड कर लेंगे भाई, अंशुल कंबोज को डाल देते हैं केकेआर में, फिर खेल लेगा इंडिया, है हाँ, ना। बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल। एक और बंदा जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ भाई, ये रियान पराग कहाँ से अपनी किस्मत लिखवा के लाया है मेरे। अच्छा, बिफोर यू डिस्कस रियान पराग, मुझे एक बात याद आ गई। गौतम गंभीर ने जब इंडिया इंग्लैंड सीरीज हो रही थी 2023 में, 23 के एंड में आए थे ना ये खेलने सीरीज, इंग्लैंड वाले इंडिया आए थे ना टेस्ट सीरीज खेलने, 4 मैच की सीरीज। तो उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो गौतम गंभीर ने बोला था कि ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, इंडिया का लॉस होगा अगर ये तीनों फॉर्मेट कंसिस्टेंटली ना खेले। ये बंदा यशस्वी जायसवाल उसके बाद टेस्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इसने, वनडेज में इसको चांस नहीं मिला, चलो टी20 में इसको चांस मिला, इसने ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म किया। आईपीएल में चांस मिलता है, हर मैच में परफॉर्म करता है। ये बंदा इम्पैक्ट रन्स बनाता है भाई, ऐसे नहीं कि 100 मार दिया 100 मार के आउट, नहीं, वो 100 का कोई मायने होता है इसका, हर बार इसके इम्पैक्टफुल होते हैं रन्स। और गौतम गंभीर खुद बोल रहे हैं ये बात, पर जब उनकी कोचिंग आ रही है तो वो अपनी बात से मुकर कैसे रहे हैं, कैसे क्योंकि हट रहे हैं उनको अपनी पता बात है से ना ये? कि अगर हम लोग मैच जीत जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल उनको क्रेडिट देने नहीं जाएगा, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्रेडिट। वो चाहिए। क्रेडिट। वो बहुत देव मानुष है, गौतम गंभीर बहुत देव मानुष है। और आयरॉनिकली इसी गौतम गंभीर ने बोला था कि एक छक्के ने मैच नहीं हाँ। जिताया, अरे बाप रे, और उनको इनको क्रेडिट क्रेडिट चाहिए चाहिए। उनको। ये सिलेक्शन कमेटी एक बिग बॉस के सरप्राइज एपिसोड की तरह थी, जिसमें इन्होंने किसी को भी वोट आउट कर दिया। मैं आप और 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 ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर प्लेइंग फैंटेसी लीग। इनको ये नहीं पता बंदा फॉर्म में है, उनको ले आओ, ये फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको मिला के खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, पहले पे ये दूसरे पे ये।
फैंटेसी मैं क्रिकेट बोलते हैं भाई बहुत ही इसको। सीरियसनेस के साथ एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो अभी आग के साथ खेल रहे हैं ना, मैं 2027 वर्ल्ड कप में हमारा हाल 2007 वर्ल्ड कप होता जैसा देख रहा हूँ। क्योंकि ये जो हरकतें हो रही है ना, बिल्कुल यही था, चॉपिंग एंड चेंजिंग, इसको बैठा लिया, उसको ले आए, फिर उसको बैठा लिया, फिर इसको ले आए, इसको ओपनिंग करा लिया, फिर 4 पे खिला लिया, किसी को 1 डाउन खिला लिया, फिर 6 पे खिला लिया, फिर 8 पे बैटिंग करा लिया। मैं सीरियसली बता रहा यार, मेरे को डर लग रहा है। क्यों पता है? और डर क्यों लग रहा है मैं उसका कारण भी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया डिक्लाइन कर रहा है, हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है ना? हमारे पास एक अच्छा जेन्युइन ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या में। हमारा बैटिंग, अगर हम अगर रोहित बिल्कुल। शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली की बैटिंग, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, इन लोगों के साथ अगर वर्ल्ड कप में जाएंगे ना भाई, हम डैम फेवरेट्स रहने वाले हैं। लेकिन भाई ये अपनी आंतरिक राजनीति में हमारी टीम ही ऐसी जाएगी ना यार, कि हो सकता है हम लोग लीग स्टेज से बाहर हो जाएं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हो सकता है हम लीग स्टेज से बाहर हो जाएं। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हरकतें वही वाली हैं। Why fear the opposition when you have a selection committee like हाँ, this? नो फियर ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल ना। they will destroy us from the selection day only। ये वही हो ही रहा है। आप सोचो ना, ये वही 2019 वाला हो गया। आप सोचो 2019 वर्ल्ड कप हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो था। क्यों? ऑस्ट्रेलिया कमजोर थी, ऑस्ट्रेलिया कमजोर थी भाई। और किसी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आप बोलो तो भाई, ऑस्ट्रेलिया अगर कमजोर है, देन यू हैव गॉट योर चांसेस। मैं हाँ ये बोलने वाला था, यू कीप ऑन ब्रिंगिंग हाँ ऑस्ट्रेलियाज नेम। मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, भाई वर्ल्ड कप में जब वो आएंगे खेलने तो आपको हरा के ही जाएंगे। इसीलिए हम दोनों डरते हैं ऑस्ट्रेलिया से भाई, क्योंकि वी हैव द वुंड्स ऑफ 2003 वर्ल्ड मैं कप फाइनल। वो अभी मैं भी आपको हरे एक हैं भाई कारण बता साहब। रहा हूँ ना उसका। देखो, जो मिचेल स्टार्क है, वो 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुका है ना? आप मजे की बात देखो, वो वनडे मैच भी हम्म। ना 120-30 से ज्यादा नहीं खेला है। वो अपना फिटनेस मेंटेन करते हैं, वो रिकॉर्ड के पीछे नहीं जा रहे भाई। वो जब जब वर्ल्ड कप आएगा ना भाई, स्टार्क विल बी टोटली फिट। वो उसको कहीं से इशू नहीं होने वाला, क्योंकि उनका फोकस अलग है, हमारा फोकस अलग है, उनका फोकस अलग है। और सिलेक्टर्स केप्ट ऑन मेंशनिंग कि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल दे आर अनलकी टू हम्म मिस आउट ऑन द स्क्वाड हम्म। टॉप 15 में। भाई क्या अनलकी, तुम दिमाग से सोच भी ये रहे हो? इसमें लक का कहाँ बात है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बॉल्स निकालने थे और श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के नाम का बॉल नहीं आया, और शुभमन गिल और सैमसन के नाम का बॉल आ गया, रिंकू सिंह के नाम का बॉल आ गया। ये कोई बात हुई? ये कोई बात? देखो यार। No, it's like Netflix canceling your हाँ favorite show after season 1 without any logic, right? ये ऐसा हुआ है भाई। मतलब उनका टीम में भाई इट्स अ नो ब्रेनर। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर भाई मैच विनर्स है दोनों। और एक को तो आप लीडरशिप क्वालिटीज भी देख रहे हो, एक में तो जो आगे जाके आपका कैप्टनसी का हम्म प्रबल दावेदार है। मतलब आपने उन्हीं को हम्म टीम से निकाल दिया। और और गिल को वाइस कैप्टन बनाने का भी लॉजिक समझ नहीं आया। अगेन मैं रीसेंसी बायस कहूंगा इसको भी, और कोई लॉजिक बनता नहीं है। क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर आता टीम में तो वो कैप्टनसी तो मतलब उसके लिए एक वॉक ओवर होता कि, और आराम से मिल जाता उसको कैप्टन। संजू सैमसन को इन्होंने बोला कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं है, आप टीम में आ जाओ। वो बंदा टीम में आता है, परफॉर्म करता है, 3 सेंचुरीज लगाता है, वो भी T20 में। ठीक है, वो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, इंटेंट दिखाता है, इम्पैक्टफुल रन्स बनाता है। तो सिलेक्शन कमिटी अभी ये बोल रही है एशिया कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट में कि भाई उसको इसीलिए लाया गया था क्योंकि दीज प्लेयर्स वर नॉट अवेलेबल, और उसको प्लेइंग 11 में भी रखेंगे या टॉप 15 में भी रख लिया इन्होंने। और यशस्वी जायसवाल को निकाल दिया इन्होंने, उसमें डाल दिया रिजर्व्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, चलो यशस्वी जायसवाल के लिए दुख होता है डेफिनेटली, बट यहाँ पे मुझे दुख हो रहा है सैमसन के लिए भी। सैमसंग ने ऐसा क्या गलत किया है कि उसकी जगह पे अभी क्वेश्चन हो रहा है? क्योंकि देखो, अभिषेक शर्मा तो डेफिनेटली ओपनिंग करेगा करेगा। अभिषेक शर्मा के साथ आप किसको खिलाओगे? डेफिनेटली शुभमन गिल को। आप शुभमन गिल और संजू सैमसन के बीच में किसको पिक करोगे? ऑन अ रीसेंसी बायस आप किसको करोगे? जैसा उसका फॉर्म लगा हुआ है, डेफिनेटली आप बोलोगे कि मैं शुभमन गिल को खिलाऊंगा, और शुभमन हाँ गिल ही खेलेगा। सैमसन विल बी बेंच्ड
for the entirety of the tournament. Mark my words. मतलब अपने selectors ने they tried really hard to make this Asia Cup interesting. उन्हें पता था कि हमारी टीम के मुकाबले कोई है नहीं, और अभी भी जो टीम अनाउंस की है इसके मुकाबले की कोई टीम नहीं है डेफिनेटली एशिया कप में, बट इन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया। इन्होंने बोला फैंस को, ओके टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हम तो यही टीम अनाउंस करेंगे जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बोल रहा हूँ, ये जो टीम होगी ना, ये वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। आपको इसमें कम से कम तीन चेंजेस तो दिखेंगे मैं इस आपको टीम एक में। बात बता दूं इस टीम में, और एक और चीज बता रहा हूं, एक और इफ लगा लो। एक इफ ये भी है कि अक्षर पटेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एकमात्र डिपेंडेबल है ना वो बंदा, हाँ, अक्षर पटेल वो बंदा जो वाइस कैप्टन था, वो खेलेगा नहीं खेलेगा इस पे कोई क्वेश्चन गारंटी है नहीं अभी। है, क्योंकि अभी बात क्या है ना, आप ये देखो कि अक्षर पटेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई गारंटी नहीं है, और एकमात्र डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जिसको एक्सपीरियंस है क्रंच सिचुएशन में, डिफिकल्ट मोमेंट में रन बनाने का। देखिए आप एक बात समझो सदनाम, आप भी जानते हो बाइलेटरल में रन बनाना इज डिफरेंट थिंग, बट जब प्रेशर रहता है तब रन बनाने में ना भाई हालत खराब हो जाती है। बड़े बड़े प्लेयरों को क्रम्बल होते देखा है हमने, जैसे ही प्रेशर सिचुएशन आता है ना आदमी क्रम्बल हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, है ना। अब वो तो क्या है ना, अक्षर पटेल जो है वो उन्होंने अब भाई कब फाइनल में नो केएल राहुल वाज हार्म्ड इन दिस स्टेटमेंट। वो भाई आप एक चीज देखो, अगर आप केएल राहुल का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुने होगे चैंपियंस ट्रॉफी का, वो तो खुद कंसीड कर रहे थे कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैं तो प्रेशर ले ही नहीं पा रहा था। वो उन्होंने खुद माना है। तो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं, वो उन्होंने खुद माना वो प्रेशर नहीं ले पा रहे थे, मतलब वो जरूरत से ज्यादा प्रेशर में थे। जो उसने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में किया, मैं पर उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई। वो तो अपने से बोल रहे हैं ना। मैं भाई देखो अब मैं बोलता हूँ केएल राहुल की क्या गलती है, वो खुद से बोल रहे हैं मैं प्रेशर नहीं ले पाता हूँ, उसके बाद अगर टीम उसको प्रेशर सिचुएशन, मीडिया में लोग उसके जो हिमायती हैं, उसके फैंस हैं, उस वो स्टैट्स लगा के ऐसे बोल रहे हैं कि इस बंदे की क्या गलती है कि वो इस टीम में नहीं है। अभी भी उसको होना चाहिए, इस टीम में होना अभी भी, हाँ, अभी भी बोल रहे हैं कि ये बंदा टीम में क्यों नहीं है, केएल राहुल। हाँ जी भाई, मतलब फैंस इस कदर तक, इस लेवल तक अपने जो प्लेयर होते हैं उसको फॉलो करते हैं कि वो टीम का जो हित होता है उसको भूल जाते हैं। मतलब अभी ये क्रिकेट चल रही है कि मैच हमारी टीम हार जाए, टूर्नामेंट हमारी टीम हार जाए, पर मेरा फेवरेट क्रिकेटर टीम में हो, देन आई एम हैप्पी। मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने रन बना दिया और मेरी टीम हार गई तो भी मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं अपने बंदों को जानता हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा फेवरेट प्लेयर सेंचुरी मार जाए, मुझे इंडिया की जीत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं ये बोलूंगा ऐसे लोगों को, भाई आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फॉलो करो, टेनिस वेनिस देखा करो, मन लगाओ टेनिस में, अच्छा लगेगा। क्या है उसमें एक ही लगेगा, आप उसको अपना फेवरेट मान लेना, है ना। जैसे भाई अगर आप रॉजर फेडरर को, है ना, शायद नहीं, शायद अपने सिलेक्टर्स भी यही सोच रहे होंगे ना कि श्रेयस अय्यर टेनिस खेलता है, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया क्रिकेट टूर्नामेंट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शायद टेनिस या फिर स्क्वाश वगैरह का प्लेयर होगा, ये हो सकता है। नहीं सदनाम, मेरे को लग रहा है ना, क्या पता उसमें उसने 604 रन मारे हो आईपीएल में, इसीलिए नहीं आया ना। हाँ, वो ऐसा हो लोग सकता है। ना डबल्स वाले हैं, अपना यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जो है ना, वो डबल्स खेलते हैं टेनिस। वो विंबलडन में उनको मिला भी था, इनाम मिला था, आपको नहीं पता चला? शायद आप वो टेलीकास्ट मिस कर गए। वो लोग विंबलडन खेल, नहीं, मैंने टेलीकास्ट मिस नहीं किया, मुझे ना उसने रिमाइंडर नहीं भेजा अजीत अगरकर ने। गुड वन।